नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आपको क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसका लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इसका जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है मैं यह बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ की विद्या है, ये निबंध है, भाषण है, कहानी है, ललित निबंध है। तो आपको पता होना चाहिए यह एक ललित निबंध है। एक का क्या सही होगा? डी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व भारती पत्रिका का संपादन किया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत रामविलास शर्मा। तो देखिए 2 का आपको ऑप्शन ए सही होगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907, 1906, 1905, 1904। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा 1907 में, ये आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है? नागरी लिपि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो आपको पता है इसका नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनका लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। तो देखिए 5 का आपको ऑप्शन ए सही होगा, उत्तर प्रदेश में। कहाँ जन्म हुआ था? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। क्वेश्चन है 6, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब हुई थी? 1980 में, 1979 में, 1950 में, 1985 में। तो देखिए 6 का आपको ऑप्शन बी सही होगा, 1979 में। ठीक है। कौन सही होगा? 1979 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, अनामा दास का पोथा साहित्य किसी विद्या की रचना है? कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक। तो देखिए 7 का आपको ऑप्शन बी सही होगा, उपन्यास। कौन सही होगा? उपन्यास। क्वेश्चन बी। 8 है, द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था? प्रेमचंद पुरस्कार, कुमार आसन पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार। तो 8 के आपको ऑप्शन डी साहित्य अकेडमी पुरस्कार होता है। कौन होगा? साहित्य अकेडमी पुरस्कार। 9 है, कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है? रामविलास शर्मा की, नलिन विचरण शर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, अशोक वाजपेयी की। तो देखिए 9 का आपको ऑप्शन सी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। ठीक है ना, ऑप्शन सी सही होगा। मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? तो आपको पता होना चाहिए कि जब मनुष्य क्या थे, जंगली जानवर थे, तो उस समय उनको विभिन्न तरह के उपयोग में नाखून आता था। ठीक है ना, लेकिन अब उनको जरूरत नहीं है, इसलिए उनको नाखून को काटना चाहता है। तो आपको पता है कि मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? जब वो जंगली थे। क्या थे? जंगली थे। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, असुरों के पास नहीं थे विद्याएं, शक्ति, युद्ध कौशल, लोहे के अस्त्र। तो ये सही होगा कि असुरों के पास ना लोहे के अस्त्र नहीं थे। ऑप्शन डी सही होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई समस्या हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? त्रिशूल, इंद्र की वज्र, तलवार, कुछ भी नहीं। अगर आप इस पाठ को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि दधीची की जो हड्डी से क्या बना था, जो ये मुनि थे उनका हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। ठीक है ना, वज्र। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कामसूत्र किनकी रचना है? वात्स्यायन के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के, गुणाकर मूल्य के, भीमराव अंबेडकर के। तो देखिए 13 के आपको ऑप्शन ए सही होगा, वात्स्यायन इनका सही होगा। ऑप्शन कौन सही होगा? ए सही होगा, वात्स्यायन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? अपनी रक्षा के लिए, सुंदर लगने के लिए, कुरूप लगने के लिए, दूसरे की रक्षा करने के लिए। तो देखिए 14 का आपको ऑप्शन सही होगा, ए अपनी रक्षा करने के लिए। इनको अस्त्र के रूप में उपयोग आता था। क्या चीज? नाखून। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंग्रेजी भाषाओं को पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई थी? 16 अगस्त को, 15 अगस्त को, 16 सितंबर को, 17 अगस्त को। तो देखिए 15 के आपको ऑप्शन सही होगा, बी 15 अगस्त को। ये सभी को पता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अपने ही अधीन रहना को अंग्रेज में हमें क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट, स्वाधीनता, डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंस। तो देखिए 16 के आपको ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, डी सही होगा, सेल्फ डिपेंडेंस। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर, देवताओं के राजा को वज्र कौन से मुनि को हड्डियों से बना है? राधे श्याम मुनि, नारद मुनि, दधीची मुनि। ऑप्शन आपको इसका कौन सही होगा पता होना चाहिए, सी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 18 कल्पलता किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मूल्य, अशोक वाजपेयी, महात्मा गांधी। तो देखिए 18 के आपको ऑप्शन ए सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कितने वर्ष पहले का भारतवर्ष नाखून को जमकर संवारते थे? 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले। तो देखिए 19 का आपको ऑप्शन बी सही होगा, 2000 वर्ष पहले। ठीक है ना, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध पर किस शब्द को उपयुक्त बताया था? 20 है ऑप्शन अधीनता, बी स्वाधीनता, डी उन्मुक्त और डी उच्छृंखलता। तो 20 के आपको बी सही होगा, स्वाधीनता के। क्या सही होगा? बी स्वाधीनता। क्वेश्चन नंबर 21 है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? बाल कृष्ण गोखले, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, कृष्णा चंद्र गांधी। तो देखिए 21 का आपको ऑप्शन सी सही होगा, महात्मा गांधी। कौन सही होगा? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 22 है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? पशुवादी, मानवतावादी, मानववादी, देववादी, दानववादी। तो देखिए 22 का आपको ऑप्शन बी सही होगा, मानववादी। क्या होगा? मानववादी। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? सांस्कृतिक, आत्मगौरव, स्वाधीनता, देशभक्ति, देवत्व। 23 का आपको ऑप्शन सही होगा ए, सांस्कृतिक आत्मगौरव। ऑप्शन ए ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार है? बिलोचन शर्मा, द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और देवेंद्र नाथ शर्मा। 24 का आपको ऑप्शन कौन सही होगा? तो देखिए 24 का आपको बी सी कुछ भी लिख दीजिए, इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो दोनों ही सही है। ठीक है ना, तो आप इसमें बी और सी दोनों में टिक लगाइए। यहाँ एग्जाम में आपको किसी एक ही ऑप्शन रहेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक का फूल, माटी के मूर्ते, वन भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो देखिए 25 का आपको ऑप्शन सही होगा, बी माटी के मूर्ते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा? नाखून को, चोर को, डाकू को, बदमाश को। ऑप्शन ए ही नाखून सही होगा। महाभारत क्या है? उपन्यास, कहानी, शास्त्र, पुराण। तो देखिए 27 का आपको ऑप्शन डी सही होगा, पुराण है। महाभारत एक क्या है? पुराण है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? गौड़ देश, कैकया देश, वाहिक देश, गंधार देश। तो देखिए 28 का आपको ऑप्शन सही होगा, ए गौड़ देश। कौन सही होगा? ए गौड़ देश। क्वेश्चन नंबर 29 है कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? दाक्षिणात्य, पर्वत्य, मालव, मध्य देशीय। 29 का आपको ऑप्शन बी सही होगा, पौरवर्त्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? महादेव को, विष्णु को, इंद्र को, ब्राह्मण को। तो देखिए 30 का आपको ऑप्शन सही होगा, सी इंद्र को। किसको संबोधित किया जाता है? इंद्र को। क्वेश्चन नंबर 31 है नख किसका प्रतीक है? मानवता को, पशुता को, ए और बी दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 31 का आपको बी सही होगा, पशुता को। इसीलिए मनुष्य क्या करते हैं? नाखून काट देते हैं। ठीक है, वो नहीं चाहते कि हम पशु बन के रहे। अगला है पृथ्वी राजों ने रासो किनकी संपादन किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मैक्स मुलर का, सुमितानंद पंत का, नलिन बिलोचन शर्मा को। तो देखिए 22 का आपको ऑप्शन 32 है, 32 का ऑप्शन ए सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। क्वेश्चन नंबर 33 है शो के फूल किनकी रचना है? दिनकर की, पंत जी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो इसका ऑप्शन सी ही सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो ये टोटल 33 क्वेश्चन था। अगर इसी में से किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको उसको सही रिप्लाई दूंगा। तो आपको ये बताना है इस वीडियो के अंत में और कमेंट करना है, ये आपके लिए एक वर्क है कि टोटल कितना सही हुआ है। इसमें आपको टोटल तो कितना है आपको पता है कि टोटल 33 है, तो इसमें से आपको कितना सही हुआ हमें ये बताइए कमेंट करके। आपका कमेंट की इंतज़ार है। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो पे यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।